हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। आज देखिए कई चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ग्रुप डी कट ऑफ की वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि इससे पहले मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी थी। ठीक है, आप लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन कुछ एक जगह चेंजेस हुए हैं जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो पॉजिटिव चेंजेस है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक व शेयर कर लेना। देखिए हम क्या क्या चीज़ें बात करेंगे, जो नया क्या चेंज हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो। दूसरा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है डीवी के लिए, सेफ स्कोर क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी, कट ऑफ कम क्यों है, ठीक है, और भी कम क्यों हो सकती है। अभी के समय पर जो कुछ चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर से कह रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कुछ साथियों को लगेगा कि सर मार्क्स ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ को लगेगा कम, लेकिन भाई ये मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, जो मेरे पास डाटा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊँगा। ऐसा नहीं है उठाया कट ऑफ बताई और चल दिए, नहीं, वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊँगा, समझ में आएंगी आपको। ठीक है, और तब आपको खुद भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ओके, देखिए भाई, सबसे पहले एक चीज़ देख लेना। ग्रुप डी में 1.05 लाख के अंक कटे, जो भाई सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिल रहे थे 5 अंक। ठीक है, वो इतने आवेदकों के अंक कम होंगे, ध्यान रखना ये चीज़। क्योंकि अब जो है बीपीपी, परिवार पहचान पत्र के बेस पर ये सारी चेकिंग हुई है। अभी तक जो कहा है, देखते हैं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो पता लग जाएगा। ठीक है, जो भोपाल सिंह खत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि 1.05 1,05,000 आवेदकों के जो है अंक कटेंगे सोशो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है मुझे। और एक और चीज़, यही उम्मीदवार जो है ना ग्रुप डी में, ये सी में भी है, दोनों में कॉमन है। 50,000 अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने केवल ग्रुप डी का दिया, बाकी नहीं तो सभी सेम थे। मतलब अगर बात करें जिन्होंने सी का दिया था ना, उन्होंने ही सभी ने डी का दिया है। सिर्फ डी में एक्स्ट्रा 50,000 स्टूडेंट थे, सिर्फ एक्स्ट्रा 50,000 स्टूडेंट्स और थे जिन्होंने फॉर्म जो एग्ज़ाम दिया है। और नेक्स्ट का भी ये रहने वाला है भाई, नेक्स्ट टाइम पर ये जो 5 अंक है ये कट सकते हैं। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन अभी हम चलते हैं अपना जो ग्रुप डी के बारे में उस पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये जो अंक है, सो कि उम्मीदवार को वेरिफिकेशन के बाद अंक मिले, ये अंक एनटीए के पास भेज दिए जाएंगे और सीईटी परीक्षा के अंकों में जोड़कर सीईटी स्कोर जारी किया जाएगा। आगामी 15 दिसंबर तक ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। भाई 15 दिसंबर तक के लिए बोला गया है कि रिजल्ट घोषित हो जाएगा। युवा के लिए इच्छा पूरी की जाए, प्रेफरेंस मांगी जाएगी भाई सभी से। ठीक है, पूरी प्रेफरेंस मांगी जाएगी आप लोगों से। उसके 1 सप्ताह बाद प्रोसेस किया जाएगा। 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा आपको प्रेफरेंस, जहाँ पर आपको ग्रुप फिलअप करना होगा। सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी, कौन से ग्रुप की कौन सी पोस्ट आपको चाहिए। ग्रुप डी में भी 3 या 4 गुना उम्मीदवारों को फिर से वेरिफिकेशन होगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद आयोग मेरिट आधार पर ग्रुप डी के लिए सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, इसके बाद की जो डिटेल्स है वो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब देखिए भाई, मैं इसमें आपको बताऊंगा 2 तरह की कट ऑफ। क्यों बताऊंगा उसका रीज़न ये है, एक बताऊंगा अगर डीवी होता है तो, क्योंकि अब तो ये भी गड़बड़ हो गई है ना कि डीवी होगा या नहीं, या डायरेक्ट लिस्ट निकलेगी। दूसरा, अभी वहाँ मैंने पढ़ा भी था, लेकिन कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा, अभी न्यूज़ में भी देखा होगा आपने। एक जो डायरेक्ट लिस्ट लगती है, तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगती है तो कितने पर जाएगी, या फिर डीवी के बाद भी जो लिस्ट है वो कितने पर जाएगी, और कब। ग्रुप डी अगर पहले होती है ग्रुप सी की बजाय, इस केस में है ये, नहीं तो कट ऑफ चेंज हो जाएगी। मतलब आपको वो भी बता दूंगा मैं, अटेंडेंस कितनी थी। अब आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एग्ज़ाम लेवल बता चुका हूँ, 21 मॉर्निंग 21 इवनिंग 22 मॉर्निंग 22 इवनिंग सभी का कितने अंक बढ़ेंगे ये भी मैंने आपको जानकारी दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी। रिजल्ट कब और क्यों ये मैंने आपको अभी न्यूज़ से भी बताया है, नॉर्मल भी बता चुका हूँ मैं पहले भी, और अब फिर बताऊँगा। ठीक है, तो वन बाय वन अब चलते हैं कट ऑफ पर। दोनों कट ऑफ बताऊँगा अब आपको कितनी कितनी है। ओके, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अटेंडेंस बता चुका हूँ मैं आपको,
ठीक है ना। और एग्ज़ाम लेवल पहले ही बता चुका हूँ, 21 मॉर्निंग 21 इवनिंग, 22 मॉर्निंग 22 इवनिंग। तो इन सब के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना जो है, ये देखिए मैंने आपको बताई थी, इसमें से 22 की इवनिंग को फर्स्ट पर रख लेना, 21 की मॉर्निंग को सेकंड पर। अगर इजी टू टफ की बात करें, 22 की मॉर्निंग थर्ड, 21 की इवनिंग फोर्थ। ऐसे भाई ऐसे रहेंगी, और जो बेस है वो माना जाएगा 21 की मॉर्निंग को। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसी के बेस पर अगर मैं बताऊं तो जो आपका स्कोर इंक्रीज होगा वो होगा भाई 22 की मॉर्निंग में और 21 की इवनिंग में। इन दोनों में आपका स्कोर इंक्रीज होगा, इनमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसमें नॉर्मल रहेगा स्कोर। अगर इसको लेते हैं बेसिक पर, मतलब फर्स्ट इसी को अगर मानते हैं बेस, ठीक है, वो बेस किसी को भी मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन स्कोर सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा 22 मॉर्निंग और 21 इवनिंग में। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब नेक्स्ट पर चलें, आपका वो जो सारा डाउट दूर हो गया होगा नॉर्मलाइजेशन का भी साथ में ही, कि नॉर्मलाइजेशन में इन दो शिफ्टों के अंक ज़्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली 21 की इवनिंग के। ओके, सॉरी भाई। और सबसे कम जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 22 की इवनिंग और 21 की मॉर्निंग, मतलब दो भाई, दो शिफ्ट है बस, ज़्यादा कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट में है, ईजीएस्ट शिफ्ट मानेंगे इसको, और इसको सेकंड ईजीएस्ट, मतलब इक्वली रहेंगी, वही है 19-20 का फ़र्क है, लेकिन हाँ ये दोनों टफ में है अगर कंपेयर करें इन दोनों से। ठीक है, तो ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैथ्स की बात करें तो 15 में से जो स्कोर अगर आप एवरेज मानकर चलते हैं, 12 मानकर चलिए। ठीक है, रीजनिंग में 8, इंग्लिश में 6, हिंदी में 6, हरियाणा जीके 17 मार्क्स, जीके 8 मार्क्स, साइंस 7 मार्क्स। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो बिल्कुल एवरेज स्कोर आ रहा है, यहाँ पर भी 8 मान लीजिए चाहे, वो कितना आ रहा है। ठीक है, 12 8 20, 20 और 12 32, 32 और 17 49, ठीक है, और 16, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल मार्क्स बता रहा हूँ मैं। इसके बाद जो एवरेज आ रही है, ठीक है, तो 70 अबोव क्वेश्चन सभी के नॉर्मल ठीक हो रहे हैं भाई, 70 अबोव बता रहा हूँ जो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, 65 66 ऐसे है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या, +5 मार्क्स की, जिससे 6 क्वेश्चन का फ़र्क आ रहा है सीधा। जिसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसके 6 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए 65 क्वेश्चन है, ये जो बिल्कुल नॉर्मल है भाई सभी के क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सभी के ठीक हो रहा है, किसी के इसमें नहीं। दूसरा मैंने बहुत कम किया, हिंदी इंग्लिश में मैंने 6 मारना, मतलब इतने नंबर तो सबके आ रहे हैं। जिसका हरियाणा जीके मान लीजिए 17 या 15 आ रहे हैं, उसके जीके में बढ़ जाएंगे साइंस में। तो ये मैंने आपको बता दिया जो नॉर्मल स्कोर है बिल्कुल। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए भाई कट ऑफ बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ रह सकती है फाइनल, ठीक है, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या रह सकती है, उसके बाद बताऊंगा डीवी के लिए क्या कट ऑफ है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं डीवी की ही कर लेते हैं। +5 मार्क्स ऐड करने के बाद आउट ऑफ 100 जो आपकी जो रह सकती है वो रह सकती है भाई जनरल की। ठीक है, अगर फाइनल की बात करें तो 74 से 75, EWS की 71 से 72, आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी होगी मेरी, आपको पता है इस चीज़ का। BCB की 71 से 72, +5 मार्क्स है भाई, इनमें ध्यान रखना। BCA के अंदर 68 69, SC की अगर हम बात करें 64 से 65, ये कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 मार्क्स, और अगर BCA या BCB से है तो 45, इतने आपके काफ़ी है।
ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें को भाई मतलब वही स्कोर है, 50 तो बहुत हो जाएगा। पीएच में ओके, पीएच एचएच सभी का 50 प्लस में काम चल जाएगा भाई, एक को छोड़कर। तो ये मैंने आपको बता दी है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये फाइनल है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये फाइनल है। अब बता देता हूँ डीवी के लिए, क्योंकि डीवी के लिए क्यों बता रहा हूँ, एक अलग चेंज है भाई। अगर सी की भर्तियाँ पहले हो जाती है, कुछ भी चेंज होता है, टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ पहले कंप्लीट हो जाती है, तो जिनका डीवी आएगा ना वो भी सेफ हो जाएंगे। देखिए अगर डीवी की बात करें ना, जनरल के लिए डीवी आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था 5 मार्क्स कम पर बुलाएंगे ये, तो 69 पर आपका डीवी आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 66 पर डीवी आ जाएगा, बीसीबी में 66 पर डीवी आ जाएगा, बीसीए में 63 पर, और एससी में 60 पर। एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम सभी का, जितने मिनिमम क्वालिफाइंग है, सेम ईएसएम का, सेम पीएच का, ठीक है। ऑल क्वालिफाई, जितने क्वालिफाइड है सभी को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ साथियों को लगेगा सर आपने अभी भी ज़्यादा बताइए कट ऑफ। नहीं भाई, कोई ज़्यादा नहीं है ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। मैंने ये किया है कि वो 5 नंबर का कोई चक्कर ना पड़े, इसलिए 5 नंबर इन सभी के वेरीफाई कर ले, तो जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 5 नंबर कम वालों को सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है? अभी देखिए एक आपने सुना होगा ग्रुप डी भर्ती के बारे में केस की, और ये भाई मैंने कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया उस बारे में, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ ना पता चले ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो होता रहेगा जो कुछ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, देखिए आपको एक और काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका स्कोर कितना है, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम शिफ्ट कौन सी है, अभी आपका आंसर की के बाद स्कोर कितना बन रहा है, आफ्टर आंसर की स्कोर कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बता दी है, जो अभी की नई अपडेट चल रही है वो भी, ठीक है, जो कट ऑफ आई है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मिनिमम 100 प्लस लाइक्स चाहिए भाई मुझे इसके लिए। धन्यवाद।